दोस्तों हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज का जो मौजू है वो है स्पाउस वीज़ा और फियांसे वीज़ा। स्पाउस वर्सेस फियांसे। स्पाउस वीज़ा ये है कि अगर आप सिटीज़न हैं या ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, आप अपनी शादी करते हैं किसी भी मुल्क में, कहीं भी आप शादी करके अपने स्पाउस को बुलाते हैं, पिटीशन दायर करते हैं, फॉर्म फिल होते हैं, एफिडेविट सपोर्ट लगता है, फीसें जमा होती हैं, इंटरव्यू होता है, सब कुछ होने के बाद जो आपका फॉरेनर स्पाउस है उसको ग्रीन कार्ड मिल जाता है 10 साल का, और वो 10 साल में यहाँ पहुँच जाता है। उसका वेट टाइम 2.5 से 3 साल है, इसलिए वो 2.5 से 3 साल बाद जब आता है तो 10 साल का ग्रीन कार्ड लेकर, परमानेंट ग्रीन कार्ड लेकर आता है। अब आ गया फियांसे वीज़ा। फियांसे वीज़ा वो वीज़ा है जिसमें सेम यही प्रोसेस है, पिटीशन जमा जमा होती है, इंटरव्यू होते हैं, मेडिकल होता है, पुलिस रिपोर्ट लगती है और एफिडेविट सपोर्ट जमा होता है, इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बाद वीज़ा मिलता है, लेकिन वो ग्रीन कार्ड नहीं होता। वो फियांसे वीज़ा होता है, उसने बंदे ने या बंदी ने अमेरिका आना है और 90 दिन में, 90 डेज़ में आपने उससे शादी करनी है। 90 दिन के अंदर शादी होनी चाहिए। 90 दिन की शादी के बाद आप करते हैं उसका ग्रीन कार्ड अप्लाई। ग्रीन कार्ड चेंज ऑफ स्टेटस होता है और ग्रीन कार्ड अप्लाई हो जाता है। फिर वर्क परमिट मिलता है और फिर ग्रीन कार्ड मिलता है। वो जो ग्रीन कार्ड होता है वो कंडीशनल होता है, वो 10 साल वाला नहीं होता स्पाउस वीज़े की तरह, वो कंडीशनल ग्रीन कार्ड होता है। वो कंडीशनल क्यों होता है? वो देखना चाहते हैं कि ये जो फियांसी आया है या फियांसी पहले से ऑलरेडी यहाँ मौजूद था, वो कहीं ग्रीन कार्ड के लिए, पैसों के लिए या किसी फ्रॉड धोखे के लिए शादी तो नहीं कर रहा, इसलिए कंडीशनल ग्रीन कार्ड देते हैं। या जो अमेरिकन सिटीजन है उसने कहीं पैसे के लिए तो नहीं ये शादी की हुई, तो कंडीशनल ग्रीन कार्ड देखते हैं। और याद रखिएगा कि फियांसे वीज़ा सिर्फ अमेरिकन सिटीजन ही अप्लाई कर सकते हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर फियांसे वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकता। तो उसके बाद 2 साल के बाद इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू में बहुत ही इनर सवाल पूछे जाते हैं, पर्सनल सवाल पूछे जाते हैं, बड़ी डिटेल के साथ इंटरव्यू होता है। वो सिर्फ वही पास कर सकता है जिसकी जेन्युइन शादी हो, इसलिए उन्होंने ये सारा प्रोसीजर रखा हुआ है। वो इस सवालों से, इंटरव्यू से, डॉक्यूमेंट से पकड़ लेते हैं कि ये फ्रॉड शादी थी, और फिर वो उसकी सज़ा है और रिवोक करते हैं और डिपोर्ट करते हैं। फिर वो लंबी कहानी है, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है और मैं इसका क्यों हामी हूँ? मैं फियांसे वीज़े का हामी इसलिए हूँ कि इससे जो अमेरिका में आपका बच्चा-बच्ची है उसको एक सेफ टाइम मिल जाता है। एक बहुत अच्छा टाइम होता है 2 साल का। उसको पता चल जाता है कि मैंने जिससे शादी की है उसने मेरे से ग्रीन कार्ड के लिए शादी तो नहीं की, पैसों के लिए तो नहीं की, किसी धोखे के लिए तो नहीं की। तो वो 2 साल के अंदर-अंदर उसको जज कर लेते हैं। अगर उनको लगे कि ये तो सारा फ्रॉड था, ग्रीन कार्ड था, पैसा था, एक अच्छा मुस्तकबिल की थी, उसको मुझसे कोई प्यार नहीं था या शादी के लिए उसने ये काम नहीं किया, उसने किसी और मकसद के लिए किया है, तो आप उस शादी को ख़त्म कर सकते हैं। उसका ग्रीन कार्ड कैंसल हो जाएगा और उसका वीज़ा रिवोक होकर वो सीधा जाएगा अपने मुल्क वापस, डिवोर्ट हो जाएगा। इसलिए ये वीज़ा बहुत सेफ वीज़ा है। इसके अंदर कोई बहुत कम चांस है कि आपसे गलती, हाँ, अगर कोई बंदा बहुत बड़ा फ्रॉडिया है और 2 साल निकाल लेता है, वो एक अलग बात है। लेकिन अब जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, नया ज़माना है, बच्चों को पता चल जाता है कि यार ये क्या कर रहा है, क्या किस तरह ज़िंदगी गुज़र रही है। तो ये मैं हमेशा इसका हामी रहा हूँ कि हमेशा फियांसे वीज़े के ऊपर रहे। फियांसे वीज़े बहुत अच्छा है, उससे ये होता है कि आपके बच्चे सेफ रहते हैं। स्पाउस वीज़ा वो भी लोग करते हैं, कर भी रहे हैं, वो भी अच्छा है, लेकिन मैं इसका हामी हूँ सिर्फ सिक्योरिटी के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मुझ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।